आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 है। द वोल्ट मीटर इन द सर्किट एट अ राइट मे बी कंसिडर टू बी आइडियल। वैल्यूज आर हमारे पास उसके अंदर ई की वैल्यू है 15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम, R1 है 100 ओम्स, R2 है 300 ओम्स। कैलकुलेट द करंट इन R1। हमने R1 के अंदर जो है ना करंट को फाइंड करना है। ठीक है जी, इसमें हमने जो R1 के अंदर करंट को फाइंड करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल पता होना चाहिए कि VT कितना है R1 के अक्रॉस, क्योंकि हमें R1 की वैल्यू तो पता नहीं इन टर्म्स ऑफ ओहम, और V हमें पता चल जाए तो हम I इजीली फाइंड कर लेंगे, I इज इक्वल टू V बाई R वाले फार्मूले से। ठीक है जी, तो आए हम I को फाइंड करते हैं। I को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए आए वो फाइंड कर लेते हैं। पहले मैं R1 और R2 को सॉल्व कर लेता हूँ। आपको नज़र आ रहा है कि R1 और R2 किस तरह सॉल्व होंगे। हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1/R1 प्लस 1/R2 है, क्योंकि हमारे पास पैरेलल में है ना, तो 1/100 प्लस 1/300। और जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं कि 100 को 300 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे हम 100 को 300 में प्लस कर लेते हैं, 100 प्लस 300। तो 100 को जब 300 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको जब हम डिवाइड करते हैं 400 से तो हमारे पास 75 ओहम्स आ जाता है, और ये मेरे पास इसकी R इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, R इक्विवेलेंट मेरे पास कितनी आ गई 75 ओहम्स। अब जब मेरे पास RE इसकी 75 ओहम्स आ गई यानी कि R इक्विवेलेंट, तो अब मैं इस RE के ज़रिए इसका टोटल करंट फाइंड कर सकता हूँ ना। लेकिन टोटल करंट फाइंड करने में मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होगी। जो मेरे पास RT यानी कि टोटल रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 75 ओहम्स प्लस स्मॉल r जो कि 5 ओहम्स है, जो कि मेरे पास टोटल बनेगी 80 ओहम्स के। और इस 80 ओहम्स को यूज़ करके हम इसका करंट फाइंड कर लेंगे। तो I जो है वो मेरे पास आता है E/R के EN/RN या E/RT। E मेरे पास है 15 वोल्ट और R है मेरे पास 80 ओहम्स। तो अगर मैं 15 को 80 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.1875 एम्पेयर्स। ठीक है जी, मेरे पास करंट कितना आ गया 0.1875 एम्पेयर्स। ये मैंने इसमें करंट फाइंड कर लिया। अब करंट के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस VT के अक्रॉस जो है VT निकाल लेना है। अब इस R के अक्रॉस जो कि R1 और R2 पैरेलल में है, तो इसका मतलब है इस जगह पे जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। और R1 और R2 की जो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस है वो 75 ओहम्स है। तो मैं उस 75 ओहम्स और इस करंट को यूज़ करते हुए VT फाइंड कर लूँगा, और मेरे पास फार्मूला है VT इज इक्वल टू I इंटू R। आई है मेरे पास, आपको पता है हमने फाइंड किया था कितना, आई फाइंड किया 0.1875 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसकी टोटल रेजिस्टेंस थी RE जो थी वो थी 75 ओहम्स। तो 75 को जब मैंने 0.1875 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आंसर आया 14.062। ठीक है, ये आ गया 14.062 जो कि मेरे पास VT के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, ये मेरे पास उस पॉइंट पे टर्मिनल वोल्टेजेस आ गए। अब देखिए हमारे पास वोल्टेज मिल गए और रेजिस्टेंस हमारे पास है, तो हम इसके ज़रिए इजीली करंट फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग I इज इक्वल टू V/R से। आपको फार्मूला पता है कि I हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है V/R के, इसको मैं VT कह देता हूँ, और R में जो है यहाँ पे R1 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो करंट है वो R1 का निकालना था। तो R1 मेरे पास कितनी है 100 ओहम्स के। तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ VT की 14.062 डिवाइडेड बाय 100। जब मैं 14.062 को डिवाइड करता हूँ 100 से तो मेरे पास आंसर आता है 0.140। I इज इक्वल टू 0.14065 एम्पेयर्स। और यही हमने करंट फाइंड करना था जो हमारे पास R1 में से करंट गुजर रहा था। तो यूँ हमने इसका करंट फाइंड कर लिया और इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। इसी न्यूमेरिकल के कंप्लीट होने के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर के तमाम कंटेंट अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इट्सा फ्रॉम tutorial.pk।